नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण से वर्णमाला। बच्चों, सारी हिंदी जो है वो इन वर्णों पर ही आधारित है। जो भी शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वो वर्णमाला के द्वारा ही बनते हैं। तो आज हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि है वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे किसी संकेत द्वारा हाथ से लिखा जाता है या किसी मशीन से छापा जाता है। वर्णों के मेल से जो है वो शब्द बनते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। जो वर्ण है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्यान दीजिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ, ई, क, ख इत्यादि। आगे देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब हम जानेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। सबसे पहले देखें स्वर। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बात है, वो ध्यान रखें कि स्वर के उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होंठ का नहीं। यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जो स्वर हैं उसमें कंठ और तालु का उपयोग होता है, जीभ और होंठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो हैं कुल 11। कितने स्वर हैं जी हिंदी वर्णमाला के? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों के साथ मिलकर बोले जाते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन गुणों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे जब व्यंजन के साथ स्वर मिला दिया जाता है तो हलंत का लोप हो जाता है। मलयालम में हलंत को चंद्रकला कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, जो हलंत लगा होगा वर्ण उसमें स्वर का लोप होगा, लेकिन जहाँ पर हलंत नहीं होगा वो स्वर सहित लिखा गया वर्ण कहलाता है। मलयालम में हलंत को चंद्रकला कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दी है, क जमा अ बराबर है क। अब क के नीचे हलंत लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने स्वर अ का जो वो अलग कर दिया, बराबर है जो क है वो पूरा वर्ण है, यानी कि वो स्वर के साथ है। तो ये दो वर्णों के साथ मिलकर जो है क बनता है। इसी तरह से अन्य भी जो व्यंजन है वो स्वरों के साथ लिखे जाते हैं। जैसे ख, ग, च, छ, त, थ, द, ध आदि। अब ये ख जो है वो ख जमा अ बराबर है ख, यानी कि ख जमा अ में ख के नीचे जो है हलंत रूप में ख होता है वो। ठीक है जी। हिंदी वर्णमाला स्वर जो है वो 13 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। जो अ और अह, जैसे हम अ से लिखते हैं अंगूर, अह खाली। व्यंजन जो है हमारे 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, व्यंजन हमारे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ञ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन हैं जो वो कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र।
हिंदी वर्णमाला में एक अनुस्वार एक विसर्ग होता है जो कि इस प्रकार है। अनुस्वार अ, विसर्ग अह, जो कि हमने ऊपर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर जो है स्वर कितने लिखे हुए हैं, 13। लेकिन कुछ जगहों पर जो है ये जो और अह जो है वो वर्णों को अनुस्वार और विसर्ग में लिख दिया जाता है, तो जो स्वर हमारे 11 रह जाते हैं। ये भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। हिंदी भाषा में जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, ध, भ, म इत्यादि। आगे हम देखेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के 2 प्रकार होते हैं, मूल स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ। संयुक्त व्यंजन ए यानी कि बड़ी ए जो है वो छोटा अ जमा छोटी ए को मिलाकर बनता है संयुक्त स्वर, ठीक है जी। और बड़ा ओ जिसे हम बोलते हैं वो छोटा अ जमा छोटे ओ को मिलकर बनता है बड़ा ओ। मूल स्वर के प्रकार। मूल स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। हिंदी व्याकरण में जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हिंदी व्याकरण के 4 प्रकार के ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, आ, उ, री। दीर्घ स्वर। हिंदी व्याकरण के वे वर्ण तथा अथवा स्वर जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना, ध्यान दीजिए 2 गुना या अधिक समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो जिन स्वरों का या वर्णों के उच्चारण में अधिक या दीर्घ समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है जी, ये 7 प्रकार के होते हैं। आगे दीर्घ स्वर 2 वर्णों स्वरों के मिलने से बनते हैं, जैसे बड़ा आ जो है वो छोटा आ जमा छोटा आ मिलकर बनता है बड़ा आ। ई छोटी ई जमा छोटी ई को मिलाकर बनाते हैं। बड़ा ऊ जो है वो ऊ जमा छोटा ऊ, ठीक है जी, इसको मिलकर बनता है बड़ा ऊ। जो ए है वो छोटा अ जमा छोटी ई को मिलाकर बनती है छोटी ए। जो बड़ी ए है वो अ छोटा जमा छोटी ए को मिलकर बनता है बड़ी ए। जो छोटा ओ है वो छोटा अ जमा छोटा ऊ को मिलाकर बनता है छोटा ओ। जो बड़ा ओ है वो छोटे अ प्लस बड़े ओ को मिलकर बनता है, जो बड़ा ओ मिलकर बनता है छोटा अ जमा छोटे ओ को। प्लूत स्वर। हिंदी व्याकरण के वह स्वर अथवा वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह प्लूत स्वर कहलाते हैं। प्लूत स्वरों में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं। आगे हम देखेंगे व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। व्याकरण के जिन व्यंजनों वर्ण जमा स्वर का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी एक भाग जैसे कंठ जिसे हम गला कहते हैं, तालु, मूर्ध, दांत अथवा ओष्ठ होंठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, कवर्ग जो यानी कंठ को स्पर्श करने वाले क ख ग, चवर्ग जो तालु को छूते या स्पर्श करते हैं, टवर्ग जो मूर्धा को स्पर्श करते हैं। आप इन्हें बोलकर भी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार ये टवर्ग चवर्ग या कवर्ग कहे जाते हैं। जो त्वर्ग हैं वो दांतों को स्पर्श करते हैं, पवर्ग जो होठों को स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व।
ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 व्यंजन होते हैं, श, श, स और ह। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप वर्ण और वर्णमाला को समझ गए होंगे कि वर्ण और वर्णमाला क्या होती है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका हिंदी भाषा के व्याकरण में क्या महत्व है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो वर्ण और वर्णमाला के बिना किसी भी भाषा की कल्पना करना असंभव है। हर भाषा के लिए वर्ण और वर्णमाला का होना आवश्यक होता है। हालांकि हर भाषा में वर्ण और वर्णमाला को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल हर भाषा में एक ही तरह का होता है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि हिंदी वर्णमाला की लिपि जो है वो देवनागरी है। तो बच्चों मुझे आशा है आपको मैं हिंदी व्याकरण का जो वर्णमाला विषय लेकर आया हूँ पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपको अन्य व्याकरण के विषय भी उपलब्ध करवाता रहूं। समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।